अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक 7 का यूनिट नंबर 10 करेंगे अचीवमेंट, जिसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे द डॉग हु क्लाइम्ड द हिमालयन पीक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिएगा। अमेरिकन माउंटेनियर और गाइड जिनका नाम डॉन वारगोस्की था, उन्होंने सेट आउट यानी अपनी जर्नी को स्टार्ट किया और वो लीड कर रहे थे एक इंटरनेशनल एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशन क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल जो किसी एडवेंचर के लिए जाते हैं ना। और वो लोग कहाँ जा रहे थे? वो लोग नेपाल के हिमालयाज़ की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ जा रहे थे, उसकी चोटियों को क्रॉस करने के लिए जा रहे थे। और जो टफेस्ट मेंबर था उनके ग्रुप का, उसने सबको सरप्राइज़ कर दिया। रेचल रेडफोर्ड इस बारे में लिखता है, पैराग्राफ नंबर 1 में वो लिखता है, कहता है कि जब अमेरिकन माउंटेनियर और गाइड डॉन वारकोस्की ने स्टार्ट किया थी अपनी जर्नी सेटल से। सेटल कहाँ है? वॉशिंगटन में है और जो है यूएसए में वाक़ है, ठीक है। वहाँ से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और वो लीड कर रहा था इंटरनेशनल एक्सपीडिशन टीम को, क्लाइंबर्स की, जो कि कहाँ जाने वाले थे। ये ग्रुप ऑफ पीपल जो मुख्तलिफ जगहों से आए थे, वो लोग नेपाल के हिमालयाज़ पे जाने वाले थे। वहाँ की माउंटेन को क्रॉस करना चाहते थे, उसकी ऊंचाई पर जाना चाहते थे। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि उनकी टीम का पहला मेंबर वो होगा जो एक जानवर होगा जो जिसके 4 लेग्स होंगे और इसका वज़न तकरीबन 45 पाउंड था। और इसको देखने से ऐसा लगता था कि इसका जो ताल्लुक़ है वो 2 अलग-अलग नस्ल के डॉग से था, यानी इसके पेरेंट्स जो थे वो 2 अलग-अलग नस्ल से। जो इसकी अपीयरेंस थी ना, तो ऐसा लगता था इसकी रिज़ेम्बलेंस 2 अलग-अलग डॉग से मिलती थी। वो किससे मिलती थी? तिब्तान मैस्टिफ़ और हिमालयन शीप डॉग। ये दोनों शीप डॉग थे। हो सकता है ये इन दोनों की ही औलाद हो, क्योंकि उन दोनों से ही ये रिज़ेम्बल्स करता था, यानी मिलता था। ठीक है। और ये पहला डॉग था जिसने बरूनटीज़ की ऊंचाई को क्रॉस किया था और इसकी ऊंचाई कितनी थी? 23,389 फीट थी, जो कि कहाँ वाक़ है? माउंट एवरेस्ट के साउथ में वाक़ है। अच्छा, इसका कैसा स्ट्रॉन्ग था, क्या था, इसके बारे में बात हो रही है। झुकी हुई थी इसकी बॉडी। लीन मतलब क्या होता है? झुकी हुई थी। और इसके मसल्स हॉर्न यानी शार्प थे, बहुत तेज़ थे। और हो सकता है क्योंकि ये माउंटेनियस एरिया में रहता था और ट्रैवल करता रहता था खम्बू वैली के, तो इसलिए इसके मसल्स स्ट्रॉन्ग हो गए हों, क्योंकि वहाँ पर ये चलती फिरती रहती थी। सॉरी, बार-बार डॉग फीमेल डॉग के बारे में यहाँ बात हो रही है। वो जो मीरा थी वो फीमेल डॉग थी। मैं बार-बार उसको डॉग जो है वो मेल के उसमें ले रही हूँ। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको कंसंट्रेशन से करते हैं और उसको फीमेल डॉग के ऊपर ही रखते हैं। ठीक है। अच्छा, उस फीमेल डॉग ने जो है ना वो एसेंट यानी क्लाइंब कर लिया था, ऊपर चढ़ गई थी बगैर किसी सपोर्ट के। ठीक है। उसने किसी की सपोर्ट नहीं ली थी, सिर्फ उसने एक छोटी सी सपोर्ट ली थी। 2 पहाड़ियों के दरमियान जो रस्सी इन लोगों ने बांधी थी क्लाइंबर्स ने, उसमें उसको सपोर्ट की ज़रूरत थी क्रॉस करने के लिए। बस उसमें ही जो है उसके साथ जो लोग गए थे, क्लाइंबर्स गए थे, उसने इसकी मदद की थी। अदरवाइज़ वो ऊंचाई पर खुद ही चढ़ गई थी। ये हाईएस्ट रिकॉर्डेड एलिवेशन था, यानी इतनी ऊंचाई पर चढ़ना किसी भी डॉग का पूरी दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ था। और इसके बारे में रिपोर्ट किया था वारगोस्की ने, और उसकी फ़िल्म भी बनाई थी और इसको ब्लॉग यानी इंटरनेट पे भी इस वीडियो को डाला था, अपने पेज पे डाला था। अच्छा, पैराग्राफ नंबर 2 में बात हो रही है डॉग एम्बेडेड, यानी डॉग ने ज्वाइन कर लिया था। डॉग ने, जो फीमेल डॉग थी, उसने ज्वाइन कर लिया था अपने आप को वारगोस्की की टीम के मेंबर्स के साथ। और वो कहाँ मिली थी इन्हें? काठमांडू बेस समिट क्लाइंब पे मिली थी। ठीक है। काठमांडू में मिली थी, जहाँ पे उन्होंने अपनी बेस बनाई थी। यानी जब जो टीम मेंबर्स है वो आके वहाँ मिले थे। कहाँ पे मिले थे? काठमांडू में। जो कि जो सुमित क्लाइंब था, उनका मिशन क्या था कि उन्हें पहाड़ की चोटी पर चढ़ना है। और ये कब हुआ था? जब टीम के मेंबर्स वहाँ जमा हुए थे, उसके 10th डे यानी 10वें दिन जो है ये फीमेल डॉग ने उन्हें ज्वाइन किया था। और ये जर्नी इनकी कितनी थी, ये कितने दिन का सोच के आए थे? इनको ये अंदाज़ा था कि 1 मंथ से ज़्यादा का टाइम इसमें लग सकता है। टीम मेंबर्स जो है डिसेंडिंग यानी ऊपर से नीचे की तरफ सक्सेसफुली उतर आए थे मीरा पीक में। मीरा पीक पे गए तो थे, लेकिन मीरा पीक से नीचे भी उतर आए थे। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरीके से वो ऊपर चढ़े थे और क्या क्या हुआ था। आगे ये कहानी चल रही है। कह रहे हैं हम नीचे उतर आए थे 21,274 फीट से। और हमारा पहला माउंटेन था ये जो बरूनटीन्स की तरफ जाता था, जिसको हमने क्रॉस किया था। जब फीमेल डॉग जो थी वो क्या थी, उनके साथ रह रही थी। और ये आम तौर पे होता नहीं कि कोई भी जो टीम मेंबर है या कोई भी जो माउंटेनियर होते हैं वो अपने साथ किसी स्ट्रे डॉग्स यानी जो आवारा कुत्ते होते हैं, स्ट्रे एक होते हैं पालतू डॉग्स होते हैं, उनको इंजेक्शन लगा के ओनर अपने साथ, मालिक अपने साथ रख लेते हैं। लेकिन स्ट्रे डॉग्स जो आवारा कुत्ते होते हैं, उनमें चांसेस होता है कि उनमें वायरस हो, रेबीज़ का, जो दूसरों को किसी को भी लग सकता है और जो लोग हैं वो बीमार हो सकते हैं। इसलिए स्ट्रे डॉग्स को कोई अपने साथ लेकर जाता नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोग इसको उसके साथ लेकर गए थे। ठीक है। और क्योंकि इसने जो है वो 30 क्लाइंबर्स को क्रॉस कर लिया था, यानी वो उनसे भी ऊंचा आगे बहुत ऊंचाई पे चले जा रही थी, ऊपर चढ़ती जा रही थी। और जो है सबने ही उसका ध्यान रखा था, उसको अटेंशन भी दी थी और उसको खाना भी दिया था। और उसने एक इवन ग्लेशियर भी क्रॉस कर लिया था विद द क्रीवेस, कहते हैं एक राउंड डीप सर्कल, उसको भी इसने क्रॉस कर लिया था। और फिर वो किसके पास पहुंच गई थी? वारगोस्की के पास भी पहुंच चुकी थी।
लोकल पीपल जो है वहाँ के मकामी लोग हैं वो खास करके दूर रहते हैं ऐसे आवारा कुत्तों से, क्योंकि इनमें क्या होता है, रेबीज़ मैंने आपको बताया था वायरस के होने का चांस होता है। लेकिन इस पॉइंट को नोट डाउन करने के बावजूद वारगोसी ने उसको उस डॉग को एक नाम दिया था, यानी मीरा उसका नाम उसने रखा था वारगोस्की ने, और वो उसके साथ अलहदा नहीं हुआ, उसके साथ साथ रहा। उसने इसको स्लीपिंग मैट भी दी और जैकेट भी दी उसके बेड बनाने के लिए। और साथ ही साथ मीरा ने कैसा सपोर्ट किया उसको साथ, कैसी थी मीरा, मीरा बहुत खामोश, काम और जो है एक ट्रस्टेबल यानी भरोसेमंद टेंट पार्टनर थी, किसके लिए, वारगोस्की के लिए। और ये लोग 3 हफ्ते साथ में रहे थे, ठीक है। हालांकि बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी जिसने टेंट को भी उखाड़ दिया था। टेंट के एंचर्स जो है बहुत स्ट्रांगली फिक्स थे वहाँ पे जहाँ पे ये लोग रह रहे थे, लेकिन हवा इतनी तेज़ थी कि वो भी उखड़ गए थे। तो उन्होंने अपने पूरे टेंट को कुछ फीट जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया था, यानी दूर कर लिया था। तो उस दौरान जो है बस मीरा उठी थी थोड़ी सी, और उसने जैसे ही वारगोसी को देखा कि वो वहाँ पर मौजूद है, वो वापस सोने चली गई। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कहीं लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।